पहले तो ये छोटे वाले गमले ले आया था जो कि काम आएंगे घर पे। हर साइज़ के हैं, अलग अलग क्वालिटी के। लॉन्ड्री बास्केट काम आएगी मंदिर में कपड़े तो नहीं धोने, लेकिन वहाँ पर लोटे वगैरह रखने के काम आएगी। पिछले कुछ दिनों में मेरे पास मंदिर के लिए बहुत सारी भेंट आई है। किसी ने लोटे दिए हैं, किसी ने घंटी दी है और कुछ सामान कुरियर के थ्रू यहाँ घर तक पहुँचा है अपने पास। इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं एक बार। पैकिंग तो इसकी बड़ी ज़बरदस्त हो रखी है। इसके अंदर भी डब्बा है, फोम देखो बहुत सारी भरी हुई है। 2 बॉक्स हैं इनमें, एक ये छोटा सा और एक ये बड़ा सा। ये है जी पहला छोटा वाला बॉक्स। ये आया है मधमहेश्वर गढ़गू गाँव के लिए। तो इसको मैं नहीं खोलूँगा, बल्कि ये अंकित के पास देना है और मंदिर के लिए वहाँ कुछ भेंट आई है। अब गिरजेश्वर महादेव जी के मंदिर के लिए इस वाले बॉक्स में आई है भेंट। कितनी मेहनत से इसको पैक करा गया है भाई। सबसे पहले ये है, अरे वाह बहुत सुंदर। ये है भगवान जी की आरती के लिए एक आरती। न जाने कितनी सदियों तक ये चलती रहेगी, क्योंकि ये इस पे बिल्कुल भी जॉइंट नहीं है। चीजें मंदिर में अगर ऐसी आए ना, कई सदियों तक चलेंगी, कई पीढ़ियां देखेंगी इससे आरती होते हुए। अब दूसरी चीज यहाँ पे है, इन्होंने यहाँ पे अच्छी सी चीज भी लिखाई है, कर्नाटक के पुत्रू से समर्पित है इतनी डेट में। ये देखिए 23/7/26। कई लोग नाम लिखवाते हैं और मुझे भी यही भाव आते हैं कि डेट या ईयर लिखना चाहिए। ये प्लेट है कुछ चीज रखने के लिए और वो चीज है यहाँ इसमें। पप्पा जी बोले बहुत भारी है बल। ये है जी बहुत भारी है, लगभग 1 किलो से ऊपर तो होगा भाई ये बर्तन। इसको बोलते हैं कोम्बू गिंडी। हमारे लिए तो ये जल चढ़ाने का पात्र है। ये भी सदियों तक चलेगा, मुझे ऐसे लग रहा है। एक और चीज इसमें है, मतलब जो चीज आई है ना इस बारी में बहुत हैवी है भाई। अब अगली यहाँ पे घंटी है। अखबार भी साउथ वाले आए नहीं। अरे वाह, एक दिन ऐसी घंटी लेने गया था मैं उखीमठ में, पर वहाँ पे मिली नहीं, और जो मिली भी वो छोटी थी। ये मिली है बहुत ही सही। सेम ऐसी ही घंटी मधमेश्वर भगवान जी के मंदिर में भी बजती है। अब ये गिरजेश्वर भगवान के मंदिर के लिए भी आ गई। इनको अभी बजाएंगे नहीं, मंदिर में बजेंगे ये सब। और इसके साथ एक ये छोटी सी डंडी भी आई है जिसपे ऊपर से रबर लगी है, मतलब हल्के से भी बजाएंगे तो बढ़िया बजेगी। चलो जी, ये सारा सामान पहुंच चुका है। मुझे सबसे पसंद आया भाई सारा सामान। इस घंटी को देख के मधमेश्वर भगवान जी के जब डोली यात्रा चलती है ना, तब बजती है ऐसी घंटियाँ। बहुत सारे लोगों का मेरे को मैसेज आता है, कमेंट आता है कि हमें भी शिवालय के लिए कुछ चढ़ाना है, दान देना है। सबसे मेन बात है, शिवालय में ऐसी चीज़ें चढ़ानी चाहिए कि वहाँ पर जो चीज़ नहीं है, और अगर जो चीज़ है उसको भी हम दोबारा चढ़ाएंगे तो उसका उपयोग अच्छे से नहीं हो पाएगा, या हम पुरानी किसी की दी हुई चीज़ को वहाँ से हटाएंगे, अपनी चीज़ चढ़ाएंगे, वो भी गलत है। बाकी अब बड़े बॉक्स से सारा सामान निकाल दिया, छोटे बॉक्स में फिर से पैक कर लिया। और दूसरा वाला जो बॉक्स है ये भिजवाना है सीधे गढ़गू गाँव, और इसमें भी एक जो पात्र है जल चढ़ाने का वो, और एक घंटी आई हुई है। और पापा जी एक और पार्सल ले आए हैं। इस बार खुशबू आ रही है क्योंकि इसके अंदर है पूजा सामग्री। और एक ख़ास बात बताऊं, जिन्होंने ये भेजा है उनका मेरे को मैसेज आया कि आलोक भाई हमें शिवालय के लिए कुछ भेजना है, मतलब पूजन सामग्री भेजनी है, क्योंकि हमने वाली पूजन सामग्री का काम नया शुरू किया है। और बोला कि मैं पहला जो पार्सल है वो आपको भेजना चाहती हूँ और आपके थ्रू वहाँ पर महादेव को समर्पित हो जाए ये चीज़ें। कितना बढ़िया है नहीं। और लोगों के भाव कहाँ तक जुड़े हुए हैं, लोगों का नया काम है, और उन्होंने सारा कुछ जितना भी सामान उनके पास अवेलेबल होता होगा, या जो चीज़ें वो बनाते होंगे, या जिस चीज़ का वो अभी नया बिजनेस कर रहे होंगे, वो सारी चीज़ें इसमें भेजी हुई हैं। बॉक्स अभी पूरा खुला भी नहीं, खुशबू पहले से आने लगी। ये आई है पूजन सामग्री। सबसे पहले ये लेटर, एक लेटर भी आ रखा है सब अरेंजमेंट। ऐसे इन्होंने सारी चीज़ें लिखी हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे यूज़ करना है। एक ये लिफाफा भी आ रखा है, ये पूछना पड़ेगा ये किसके लिए आ रखा है। जग पूजन अगरबत्ती स्टिक, इसमें 150 स्टिक। खुशबू डब्बे के बाहर से भी आ रही है भाई। और ये मार्केटेड बाय जेके जगेश इंटरप्राइजेस। घी की बत्तियाँ, ये घी की बत्तियाँ। एक आरती भी आ गई, घी की बत्तियाँ भी आ गई। पता नहीं चीज़ें सब एक ही उसमें आ रही हैं क्या। एक ये चंदन तिलक पाउडर, ये सब काम आने वाले हैं मंदिर में। बाकी एक बॉक्स और है इसमें, ये पूरा पैक हो रखा है। हवन सामग्री बोला था उन्होंने, पर ये देखना पड़ेगा खोल के, ये मंदिर में ही खुलेगा भाई। जो भी सामान है सब जाएगा मंदिर में एक बारी। इसके अंदर मेरे को इत्र लग रही, उन्होंने इत्र का भी बोला था। चलो जी, ये आई पूजन सामग्री शिवालय के लिए, और ये हमको आया है जग पूजन इनकी तरफ से। अब ये सारा सामान हमें पैक करके रखना है। अभी कितनी बढ़िया चीज़ें भेज रखी नहीं, बहुत अच्छी चीज़, कितना अच्छा भाव है लोगों का। हाँ, वो घंटी ये सब चीज़ें, सब पूजा सामग्री सब दे रहे हैं लोग। कहाँ से दे रहे हैं, बहुत दूर दूर, साउथ से भी दे रहे हैं। उनकी मनोकामना सब भगवान शिव पूरा करे। पता नहीं कहाँ से लोग जुड़े हैं भाई।
और ये शुरुआत हुई कि सिर्फ एक तेल की बोतल से। ये श्रृंगी जो कि जलाभिषेक रुद्राभिषेक में काम आएंगे, ये सब मैंने भिजवा दिए थे गाड़ी में घर की ओर। उसके साथ साथ कुछ लोटे भी आए हैं अलग अलग साइज के, बिल्कुल छोटे भी हैं जिनसे कि छोटे बच्चे जल चढ़ा सकते हैं, और थोड़ा बड़े भी हैं। सबसे सुंदर तो ये लोटे लगे मुझे। अब ये सारी पूजन सामग्री एक पेटी में पैक करनी है, सीधे मंदिर तक ले जाने में आसानी होगी। कुछ और अपने व्यूअर्स हैं, उन्होंने कुछ सामान मंगवाया है, तो वो मार्केट से ले आके मंदिर तक चढ़वाना है, तो सारा सामान एक ही दिन चढ़ा देंगे। बाकी सबसे मेन तो ये वाला लॉन्ड्री बास्केट है, इसको भी मंदिर के लिए ले आए हैं इस बारी। इसके अंदर सारे लोटे वगैरह आ जाएंगे और ये खराब भी नहीं होगा। जब तक रहेगा ये भी सेवा करता रहेगा शिवालय की। इसको भी शिवालय में दे देंगे। अब यहाँ पे मेरा बॉक्स खुल रहा है आज का। इसके अंदर तो कपड़े वगैरह हैं, इस बारी मेरे को गिफ्ट में बहुत सारे मिले भाई। इसमें कुछ घर की ज़रूरत की चीज़ें ले आ रखी हैं ऐसे, और शिवालय के लिए ये 2 पीताम्बरी भी ले आया था। यहाँ कुछ चीज़ें ना बहुत मुश्किल से मिलती हैं, ये सब काम आएंगी वहीं पे। इस बार ऐसे मैट भी ले आया हूँ होम स्टे के लिए, ये टेबल के लिए ऊपर का कपड़ा। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वॉशिंग पाउडर। ये मंगा दिया सीधे कितना 7-8 किलो का। ये डस्टिंग के कपड़े कुपड़े, जब 1-2 गेस्ट रहते हैं तो यहीं पर खाना खाते हैं, तो सब चीज़ों का ध्यान रखना है भाई। मंदिर और घर की ज़रूरत का बहुत सामान आ गया इस बारी। जिन्होंने इस बार सामान भेजा कैसा लगा? बहुत बढ़िया, लोगों की जो है ना आस्था भगवान के प्रति बहुत बढ़िया है। और सामान कुछ अलग है, और कुछ अलग, क्योंकि साउथ में जो है वो ऊपर वाले को बहुत मानते हैं, तो उनकी जो है भावना बहुत बढ़िया है। देखते हैं भाई ये सफ़र कहाँ तक हमारा चलता है, कितने लोग हमारे साथ जुड़ पाते हैं। मतलब कि अपने आप चीज़ें हो रही हैं। अब देखो ना, एक आरती आई, उसके साथ साथ दूसरे ने किसी ने वहाँ पे घी की बत्तियाँ भी भेज दी। छंद भी ऐसे आ रहा है कि उसमें वो जलाएंगे, घंटी भी आगे बजाने की। बाकी कुछ गमले वगैरह जो हैं, इनमें सब में पौधे लगाने हैं। कुछ पौधे मामा जी के घर से ले आए था, और कुछ पौधे यहीं आसपास से कहीं से कलम वगैरह जुगाड़ करके लगा देंगे। बाकी 2 पौधे मैंने बेलपत्री के भिजवाए थे देहरादून से, वो भी अभी परवाड़ी वाले घर पे हैं, तो लगा देंगे आसपास भी उनको। मैंने सुना है कि यहाँ नहीं होती है बेलपत्री, पहले एक बार ट्राई करेंगे, और 2 पौधे अलग अलग लोकेशन पे लगाएंगे। बाकी एक पीपल का पेड़ भी है, वो भी लगाना है। जैसे यहाँ पीपल के पत्तों के लिए बड़ी दूर जाना पड़ता है हमें, बेलपत्री कम से कम यहाँ से मुझे लग रहा है अगस्त्यमुनि तिलवाड़ा की ओर मिलती है, यहाँ कहीं मिलती नहीं। शाम के 6:15 हो रहे हैं, मुझे जाना है एक बारी मनसुना मार्केट। वहाँ पे कुछ सामान आया है ऊखीमठ से, और कुछ सामान लेना है मनसुना से। 2-4 दिन घर से बाहर क्या गया, यहाँ बहुत परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो धान की खुशबू आने लगी है, क्योंकि धान की पौध पे उनकी बालियाँ आने लगी हैं। माहौल बड़ा गजब का हो रखा है गांव का, और चारों ओर से भजन कीर्तन की आवाज़, भक्तिमय माहौल चारों ओर। मनसुना मार्केट से 1 घंटी और 1 लोटा लेना है, साथ ही कुछ सामान मैंने ऊखीमठ से मंगवा दिया है, धोती वगैरह पंडित जी के लिए, तो वो भी रिसीव करनी है मनसुना में। चलो जी, सारा सामान पहुंच चुका है अपने पास तक। आज मुझे ऊखीमठ जाना नहीं पड़ा, दुकान से कपड़े वगैरह मंगवा दिए, दक्षिणा के कपड़े, धोती कुर्ता वगैरह, और मनसुना से घंटी और 1 लोटा भी रख लिया। कोशिश ये है कि कल पूजन सामग्री सारी मंदिर में चढ़ा दी जाएगी, क्योंकि फिर दादाजी को भी टाइम चाहिए और मुझे भी, सबका समय मैच होना चाहिए आपस में। आज उमस सी महसूस हो रही है, लगता है रात को बारिश आएगी, और चारों ओर से भयंकर काले काले बादल आ चुके हैं। खैर बरसात का मौसम है, बारिश तो लगेगी ही।